आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जबलपुर में जारी, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार। जबलपुर में मुख्यमंत्री ने 409 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने रायसेन जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया हिस्सा। और प्रदेश के कई जिलों में कल भी हल्की बारिश के आसार। इंदौर, भोपाल में छाया रहेगा घना कोहरा। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज जबलपुर में हो रही है। बैठक में कानून व्यवस्था सहित कई मामलों और विकास कार्यों पर विचार विमर्श होगा। रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मंत्रिमंडल की बैठक यहां हो रही है। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी। अब से कुछ ही देर में संस्कारधानी में एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें साइबर तहसील सभी जिलों में लागू करने, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए किए जाने, विकसित भारत संकल्प यात्रा, अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच पर निर्णय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जबलपुर में होने जा रही कैबिनेट की मीटिंग को लेकर माना जा रहा है कि जबलपुर समेत मध्य प्रदेश को कई सौगातें मिल सकती हैं। जबलपुर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 409 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही गैरीसन ग्राउंड जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और प्रदेश भी इस यात्रा में साथ है। इसके पहले मुख्यमंत्री जबलपुर संभाग में कानून व्यवस्था की स्थिति और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री यादव ने कहा कि जबलपुर में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। आज की बैठक में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, इस पर चर्चा की गई। बैठक में जिलों में पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण 15 जनवरी तक पूरा करने, प्रभावी और आदतन गुंडे और बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करने और खुले में मांस और मछली के विक्रय पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए। देखिए, ये रानी दुर्गावती की नगरी और अंचल से हमारी अवंती बाई का ये बलिदान क्षेत्र है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जबलपुर और जबलपुर का पूरा संभाग भविष्य के विकास की बहुत सारी संभावना लिए हुए है और ऐसे में यहाँ चलने वाले रोजमर्रा के कामों के अलावा भविष्य में रोजगार के क्या क्या साधन हो सकते हैं, किस किस प्रकार से क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के उस सुधार और उसमें भविष्य की अच्छाई, साथ ही साथ विकास के मामलों को लेकर के हमने बैठक आहूत की है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरी सरकार के सभी अधिकारी सभी के साथ हमने विचार विमर्श किया है और निश्चित रूप से हम प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाना चाहते हैं। प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। आज सभी जगह स्थिति सामान्य है। कल रात सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सभी चालकों से काम पर लौटने की अपील की थी। केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया है कि हिट एंड रन प्रावधानों को लागू करने से पहले उनके साथ चर्चा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शाजापुर में ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठक के दौरान जिस प्रकार की भाषा का उपयोग अधिकारी द्वारा किया गया वह कतई उचित नहीं है। कलेक्टर नरसिंहपुर रिजू बाफना को शाजापुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। शाजापुर के कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को स्थानांतरित कर भोपाल में उप सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम गरीबोत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। यह सरकार गरीबों की सरकार है। मैं स्वयं मजदूर परिवार से आता हूं। हमारी सरकार में इस प्रकार का व्यवहार सही नहीं होगा। ऐसी भाषा बोलने वाले अधिकारियों को मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर यादव ने कहा कि ऐसे प्रकरणों में किसी को क्षमा नहीं किया जा सकता। अधिकारियों को मनुष्यता के नाते सभी व्यक्तियों के काम और उनके भाव का सम्मान करना चाहिए। आशा है कि भविष्य में अधिकारी अपने व्यवहार और भाषा का ध्यान रखेंगे।
प्रदेश में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। ऐसे जरूरतमंद और पात्र नागरिक जो किन्हीं कारणों से शासन की योजनाओं के हितलाभ से शेष रह गए हैं, उन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनके जीवन में खुशहाली लाना ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। ये विचार आज राज्यपाल मंगू पटेल ने रायसेन जिले की ग्राम पंचायत दीवानगंज में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में व्यक्त किए। राज्यपाल मंगू पटेल ने इस दौरान लगाई गई विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया। राज्यपाल कल सागर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत परिसर भापेल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस बीच प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। आज तमिलनाडु से आए पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा के वार्ड 62 में कोकता सामुदायिक केंद्र में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का अवलोकन किया। पत्रकारों ने कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर जाकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। मंदसौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कलेक्टर ग्राम दलोदा रेल में शामिल हुए। यात्रा के माध्यम से सभी जनपद पंचायतों के ग्रामों में केंद्र सरकार की योजनाओं में के बारे में जानकारी दी जा रही है। रतलाम के ग्राम बछोड़िया में संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि जावरा विधायक सहित महिला बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, NRLM समूह, PH विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग आदि के अधिकारी यात्रा के साथ उपस्थित रहे। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। खजुराहो में सबसे कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल भी रीवा संभाग के जिलों सहित भोपाल, इंदौर, गुना, शिवपुरी जिलों में कहीं कहीं बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा छतरपुर, सीहोर, भोपाल जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ दृश्यता 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है। इस बीच आगरमालवा जिले में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते चारों ओर कोहरे की चादर देखी जा रही है। शिवपुरी में भी कड़ाके की ठंड जारी है। यहाँ 3 दिन से सूरज नहीं निकला है। सतना में शीतलहर का दौर जारी है। कोहरे और सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड से सतना जिले में जनजीवन प्रभावित है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कूनो नेशनल पार्क में 3 नन्हे चीता शावकों का जन्म हुआ है। यहाँ मादा चीता आशा ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शावकों के आगमन का समाचार अत्यंत आनंददायक है। बैतूल जिले में 3 जनवरी से 5 जनवरी तक नगरीय निकाय उप निर्वाचन के तहत जिले में सारनी नगर पालिका परिषद के अतिरिक्त पाथाखेड़ा, तिगडडा और शोभापुर में संचालित कंपोजिट मदिरा की दुकानें बंद रखी जाएगी। मंदसौर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक कल 4 जनवरी को जिला पंचायत सभागृह में सांसद सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। और मुरैना में जिला चिकित्सालय के नवीन भवन के प्रथम तल पर नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यहाँ इलाजरत 44 नवजात शिशुओं को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।